रंजना लांबा। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स इन सीकर राजस्थान। और मेरी प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादातर पेशेंट्स मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम मैं तो प्रॉपर क्लीनिंग करता हूँ, अपने दांतों का रख रखाव करता हूँ, फिर भी मेरे टीथ में कैविटी या ब्लीडिंग गम्स या फिर मसूड़ों में सूजन आना या सेंसिटिविटी होना, ये सब क्यों है। तो इसी सवाल के जवाब को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम ब्रशिंग तो करते हैं बट प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर ब्रश, इन सब पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि हमें ब्रश कितनी देर करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस तरह से ब्रशिंग को मॉडिफाई करना चाहिए और ब्रश हमारा कैसा होना चाहिए। हमारी ब्रश करने का जो तरीका है बेसिकली वो ज़्यादातर जो 95% पॉपुलेशन है वो ब्रश करने के लिए स्क्रबिंग टेक्निक काम में लेती है। जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को इस तरह से अपने दांतों पे रगड़ लेते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमने हमारा काम पूरा कर लिया है। बट इस तरह से जब आप ब्रश को इसके ऊपर स्क्रब कर रहे हो तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कीटाणु चिपके रहते हैं, वो जो अपनी सरफेस है दांत के बीच की जगह, वहाँ अपना ब्रश पहुँच ही नहीं पाता। वो सिर्फ सुपरफिशियल एरिया जो दांत के ऊपर की जगह है इसको स्क्रब टेक्निक कवर कर पाती है। और जहाँ सबसे ज़्यादा कीटाणु छुपे हुए होते हैं दांत के बीच के एरिया में, वहाँ कोई सफाई नहीं हो पाती है और कीटाणु अंदर के अंदर रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने जो मसूड़े हैं उनमें कीटाणु होने से ये मसूड़ों के फूलना या फिर यहाँ खाना लगातार फंसे रहने के कारण अपने दांत का गलना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए अपने को जो प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी है उसमें अपने को ब्रश को टीथ की जो गम लाइन है उसकी साइड 45 डिग्री एंगल पे रखना है। 45 डिग्री का एंगल बना के ब्रश को रखना है और वो मसूड़े की साइड फेस करना चाहिए ब्रिसल, ठीक है। उसको इस तरह से प्लेस किया, फिर स्लाइटली सर्कुलर मोशन में, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली, ये एंगुलेशन पे रखते हुए अपने को स्लाइटली सर्कुलर मोशन में इसको यूँ रोटेट करना है, ठीक है, जिससे बीच का जो एरिया है वो प्रॉपर्ली अपना क्लीन हो जाए। और जनरली आप लोग जो ब्रशिंग करते हो उसमें या तो आगे से शुरू करते हो या नीचे से, यहाँ से। अपने को जो ब्रशिंग करना है वो किसी भी एक साइड के पोस्टीरियर मोस्ट साइड जो टीथ है ना उससे शुरू करना है। लाइक आपने यहाँ से ऊपर से या नीचे से जहाँ से भी शुरू कर रहे हैं सबसे पीछे के दांत से शुरू किया, 45 डिग्री एंगल पे रखा, स्वाइप मोशन, ठीक है, स्लाइड, सर्कुलेट, स्वाइप, सर्कुलेट, स्वाइप, सर्कुलेट, स्वाइप, इस तरह से। अब इसको सेम इसी तरह से यहाँ लिया और ये पूरी यहाँ तक इंक्लूड कर ली। यही सेम अपने को बाहर वाली, नीचे वाली सरफेस पे बाहर से शुरू करना है इस साइड से और इस तरह से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले अपने को बाहर वाली सरफेस पूरी कवर करनी है, ऊपर और नीचे की, फिर अपने को इसकी ऊपरी सतह पे आ जाना है। इसमें अपने को ब्रश को पूरा इस तरह से रखना है और उसको स्क्रब करते हुए धीरे धीरे यहाँ तक आ जाना है। फिर जो नीचे के टीथ हैं उनमें अपने को इसको वर्टिकली रखना है ब्रश को और इस तरह से धीरे धीरे कम फोर्स इस पे ज़्यादा नहीं लगाना होता, वरना अपना टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो एब्रेड हो जाता है। तो लाइट हैंड से अपने को ब्रश करना है, ठीक है। फिर इस साइड वाले टीथ यहाँ से लेते हुए स्लाइड क्लीन। सेम यही प्रोसेस अपने को ऊपर वाले टीथ की इस सरफेस से शुरू करते हुए यहाँ तक आना है, फिर वर्टिकल मोशन में लेना है। अब बच जाती है अपनी अंदर की सरफेस, तो उसमें भी सेम अपने को वही 45 डिग्री एंगल पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है करना बट आप रेगुलर हैबिट में लाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। 45 डिग्री एंगल पे रखा, स्वाइप करते हुए मसूड़े से दांत की ऊपर की सरफेस की तरफ लाना है, ठीक है। ये सेम यही आपको ऊपर वाले टीथ में भी फॉलो करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने टीथ क्लीन करेंगे तो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। इस तरह से आज हमने जाना कि हमें प्रॉपर ब्रशिंग किस तरह से करनी है। इसके बाद में हमें जो ब्रश है वो सॉफ्ट लेना है और दूसरा इसके ऊपर जो पेस्ट यूज़ करना है वो पी साइज़ में होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। हम बहुत सारा पेस्ट लेके सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी क्लीनिंग की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक मटर के दाने के बराबर भी पेस्ट लोगे तो वो सफिशिएंट है आपकी क्लीनिंग के लिए। और हमें ब्रश कितना टाइम करना चाहिए वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप दिन में एक बार ब्रश करके सोचते हो कि सफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है। कम से कम दिन में आपको 2 बार ब्रश करना है। रात को सोने से पहले ब्रश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसमें मूवमेंट नहीं होता है और कीटाणु जो है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो रात का ब्रश करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ है वो पूरा क्लीन रहेगा, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होगी और कैविटी के चांसेस या फिर जो भी डेंटल इश्यूज़ हैं वो अपने कम हो जाएंगे। हमारे आने वाले ओरल केयर के वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ नॉलेज लेके आया होगा और आने वाले वीडियोस में और भी ओरल कैविटी से रिलेटेड नॉलेज होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।